ऑलराइट, सो आज फाइनली डिसीजन डे था। आप सब लोग जो भी लोग मुझे फॉलो कर रहे हो इंस्टाग्राम पे, तो आपको पहले ही पता चल गया था कि मैं कल टेस्ट के लिए फाइनली गया था। द फनीएस्ट फैक्ट इज कि हमने जस्ट रिसेंट वाला ही वीडियो डाला था कि मैं कैसे इंजरी से बाहर आया और सब कुछ, कैसे वर्कआउट वगैरह सब कुछ, और फाइनली कैसे वो फिर से ट्रांसफॉर्मेशन अचीव कर पाया। एंड गेस व्हाट, again I have got injured officially. It is ligament proximal tear, that is ACL, वो भी। तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। तो या इट इज मोस्ट कॉमन इंजरी इन ऑल फुटबॉलर्स, और मुझे भी ये कहने के लिए थोड़ा सा अगेन शर्म आती है, लेकिन मैं भी फुटबॉल खेलते वक्त ही गिरा। द थिंग इज कि मेरा पैर फ्लैट फुट है, तो आपको ये स्टोरी पूरी की पूरी समझनी पड़ेगी, क्योंकि आई थॉट दैट कि इतने सारे मैसेजेस आ रहे डीएम में, तो मुझे लगा कि यार ये स्टोरीज पे नहीं बोल सकता मैं, तो इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। सो यस, इट वाज संडे, हम फुटबॉल खेल रहे थे। आप लोग, बहुत लोग देख रहे होंगे, तो मैंने एक व्लॉग भी डाला था कि हम संडे को क्या करते हैं। सो ऐसे ही टीम के साथ खेल रहा था। बिकॉज आई हैव फ्लैट फुट, मैं टर्फ पे रनिंग नहीं कर पा रहा था, क्योंकि मिड ऑफ द फिट में मुझे डायरेक्टली पेन स्टार्ट हो जाता अगर मैं ज़्यादा रनिंग करने लगूँ। तो इसलिए मैंने शूज़ निकाल के रख दिए और मैं टर्फ पे बेयरफुट रनिंग करने लगा। सो इट वाज गुड till like almost half an hour. I was running fast again. I was smashing some goals, passing बहुत अच्छा हो रहा था सब कुछ and the moment came. मैं दौड़ रहा था फुटबॉल के बीच में, मैंने डॉज करने के लिए पैर डाल दिया एक, एंड देन जहाँ पे मेरा पैर लैंड हुआ एग्जैक्टली उसके ऑपोजिट साइड तक मैं गिरा। अभी ये तो मोमेंट आपको इमेजिन करना पड़ेगा बहुत ही स्लो मोशन में, क्योंकि एग्जैक्टली हाउ दिस फेल्ट एग्जैक्टली लाइक दिस, कि मैं गिरते वक्त मुझे एक आवाज आया मस्त, जो यूजुअल नहीं है। ये बोन्स क्रैकिंग का जो हम ऐसे ये बोन्स करते हैं, वैसा तो आवाज नहीं था कि कुछ बबल वगैरह रिलीज हो गया होगा साइनोवियल फ्लूइड से, तो वैसा कुछ नहीं था। It was kind of a proper tearing sound, and the moment I fell down, it was a excruciating pain in my knee, and then I knew it because of the sound and the excruciating pain. And since almost 9 years I have been training people, making them actually get मोर स्ट्रॉन्ग इन देयर इंजरीज। ये सब कुछ चीज़ें उनके मैं ऑलरेडी बहुत ही वाकिफ़ था, तो इसलिए मुझे पता है कि आवाज़ कैसा आता है, इंजरी कैसे होती है, और इंजरी होने के बाद क्या क्या सिम्टम्स होते हैं। जैसे ही मैं गिरा, मुझे पूरा का पूरा 1.5 साल 2 साल का पूरा मेहनत ये ऐसे चुटकी में फ्लैशबैक हो गया। एंड उसी दिन मैंने आइसिंग स्टार्ट किया, तो कुछ सरप्राइजिंगली स्वेलिंग नहीं था। शाम तक मेरा पैर थोड़ा सा जकड़ चुका था पूरा का पूरा, और द मूवमेंट वाज क्वाइट रिस्ट्रिक्टेड। सो मैंने सोचा कि आज शाम तक देख लेते हैं और उसके साथ साथ आगे बढ़ते हैं। तो आपको शायद ये वीडियो पहला दिखे या मेरा पहला वाला ब्लॉग दिखे, मुझे पता नहीं, लेकिन जो मैंने वर्कआउट किया है वो मैंने एक्चुअली जैसे ही इंजरी हुआ था उसके ठीक एक दिन बाद मैंने वर्कआउट स्टार्ट किया था फिर से। सो ऐसे ही वर्कआउट स्टार्ट करके और पूरा का पूरा एक्टिविटी को फिर से स्टार्ट करके मैंने ऑलमोस्ट 2 वीक लगा दिए समझने के लिए कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है। एंड लास्ट टाइम वी वेंट टू पानशेत विथ माय सेल्स टीम, जहाँ पे मुझे एक्चुअली तालाब में नहीं डुबकी मारनी चाहिए थी, और उसके साथ मुझे जब मैं तैरने के लिए गया तब मुझे रियलाइज हुआ कि दिस इज समथिंग विच इज नॉट गेटिंग सॉल्व्ड। मुळे पोहता नाही येत, हळू मुझे फिर से पेन हो रहा है, एंड देन मैं थोड़ा सा श्योर हो गया था कि दिस इज नॉट समथिंग जो रिकवर होगा, इवन इफ दैट इज गोइंग टू गेट रिकवर्ड, इट्स गोइंग टू टेक हेल लॉट ऑफ टाइम।
सो देन आई केम बैक एंड देन टिल देन मीरा का मतलब मेरे वाइफ का ऐसा हो गया था कि तुम अगर नहीं रिपोर्ट अभी लाओगे या MRI स्कैन नहीं करोगे तो मैं छोड़ के जा रही हूँ तुम्हें, यहाँ तक पहुँच चुका था. सो देन यस, वो दिन फाइनली आ गया. कल मैं जाके MRI स्कैन किया. MRI स्कैन में ACL का टेयर है, दिख रहा है प्रॉपर. सो अगर आप देख सकते हो तो प्लीज टर्न द कैमरा इन आवर हियर. सो अगर आप देख सकते हो तो मैं ये जो वाइट वाइट दिख रहा है वो पूरा स्वेलिंग है जो अंदर की तरफ हो चुका था. सो ये मेरा 3 दिन पहले का स्वेलिंग था जो जब से मैं आउटिंग के बाद आया था. देन मुझे जैसे स्वेलिंग होने लगे तब भी मुझे पता चल गया था कि दिस इज़ समथिंग हैज़ टू बी रिलेटेड टू लिगामेंट. और मेरा जो डाउट था कि ACL टूटा होगा, वैसे कि वैसे ही जो डर मेरे मन में मुझे सता रहा था वही सच होते होते जा रहा था. जैसे ही MRI स्कैन के लिए गया, फिर से उठा, जितना कुछ भी मैंने इंफॉर्मेशन गैदर किया, आई वॉज काइंड ऑफ गेटिंग प्रीटी मच श्योर कि कुछ ACL को हुआ होगा. बट आई वॉज ऑल्सो होपिंग इट कि कुछ ग्रेड 1 या ग्रेड 2 तक टेयर हो चुका होगा. लेकिन द सीन इज कि अभी ACL लिगामेंट जो रहते हैं वहाँ पे 2 ऐसे स्ट्रिंग्स टाइप आप बोल सकते हो. तो एक स्ट्रिंग पूरा का पूरा उखड़ चुका है और एक स्ट्रिंग पे बॉडी अभी बैलेंस कर रहा है. तो आज मैं डॉक्टर्स के पास गया. फाइनली आई रियली हैड टू गो बिकॉज जब ACL टेयर होता है यूजुअली पीपल हैव 2 ऑप्शंस. फर्स्ट ऑफ ऑल, इफ अ पर्सन इज एक्चुअली sedentary lifestyle living person, then they can simply this kind of like injury is not something जो आपको immediately treat करनी पड़े या ऐसा कुछ नहीं होता है. Still you can walk, still you can do normal stuff, but your occupation is sports or like doing some high impact based weight bearing movements. तो उस टाइम पे यू रियली नीड टू थिंक अबाउट इट अगेन बिकॉज 99% और 90% ये चांसेस हो ही सकते हैं कि आपको फिजियोथेरेपिस्ट और आपके ऑर्थोपेडिक सर्जन्स ये बोलेंगे कि गेट इट रिप्लेस्ड, लाइक सर्जरी करनी पड़ेगी. सो मैं भी डॉक्टर्स को मिलने के लिए आज गया था. आई शोड देम माई नी एंड देन आई वॉज शिट स्कैर्ड बिकॉज मैं जैसे ही अंदर गया मुझे पूछा कि पेन हो रहा है क्या. आई सेड नो. हो रहा था लेकिन तभी भी मैंने बोला कि नो. देन मुझे पूछा कि नी स्टेबिलिटी में कुछ प्रॉब्लम आ रहा है क्या. मैंने बोला नो. ये सच था कि स्टेबिलिटी में कुछ प्रॉब्लम नहीं आ रहा था. लेकिन देन आई ऑल्सो थॉट कि यार लेट्स बी ऑनेस्ट अबाउट इट. तो मैंने उनको दिखाया कि मुझे नी का पूरा फ्लेक्शन करते वक्त पेन हो रहा है. मतलब जैसे मैं एंकल को, मेरे हील को हिप की तरफ लेके जाऊं या हिप को टच करने के लिए लेके जाऊं तब मुझे एक्सक्रूशिएटिंग पेन है. देन ही चेक्ड माय नी और उसके बाद मुझे दोनों लेग्स में तुरंत फर्क पता चल गया कि कैसे मेरा टिबिया बोन जो है, मतलब जो ये बोन होता है टिबिया बोन. सो ये बोन उन्होंने एक्चुअली खींचने का ट्राई किया काफ से पकड़ के और फिर मुझे पता चला कि ACL टूटने के बाद एक्चुअली टिबिया बोन हिलता है. तो उन्होंने मुझे हिला के दिखाया और बताया कि देखो इसका स्टेबिलिटी और इसका स्टेबिलिटी इसमें कितना फ़र्क है. सो जब ये पैर का टिबिया बोन हिलाने का कोशिश किया, हिला नहीं, लेकिन ये टिबिया बोन आराम से हिल पा रहा था. दैट मीन्स इटसेल्फ कि मेरी स्टेबिलिटी की पूरी बैंड लग चुकी है. And that was kind of an indication for me कि लिगामेंट तो गयो, एंड टाटा बाय बाय गया, खत्म, बाय बाय टाटा गुड बाय गया. सब कुछ हो गया. एंड I actually asked him that, see doctor, the kind of profession I am into, and the second thing is मैंने 1.5 साल तक मेहनत की है जहाँ पे मैं आज हूँ यहाँ तक पहुँचने के लिए. I really don't want to stop. So he assured me one thing कि yes, legs का वर्कआउट तो तुम 2-3 महीने के लिए तो नहीं कर पाओगे, लेकिन you can keep
like continue doing this all the upper body movements और machinery work जितना हो सकता है उतना करेंगे. So the advantage of a surgery is going to be कि मैं शायद पूरे के पूरे सर्जरी के बाद भूल भी जाऊं कि मुझे कुछ ऐसा इंजरी हुआ था. अगर मैं सर्जरी के ऑप्शन के लिए नहीं जाता तो मेरे दिमाग में पहले ये चीज़ बहुत कॉन्शियसली फिट हो जाती कि मुझे लेफ्ट में कुछ प्रॉब्लम है और शायद मेरी बॉडी उसी के हिसाब से ही कॉम्पनसेट करके सब एक्टिविटीज टर्न कर लेती. मुझे हर मूवमेंट में अभी पता चल रहा है कि मेरा लेफ्ट लेग ये डोमिनेंट था. अगर मैं एक सीढ़ी चढ़ने का ट्राई कर रहा हूँ तो पहला ही मेरा लेफ्ट लेग आगे जाता है. अगर मैं वॉल को टच होके सिर्फ ऐसे खड़े होना चाहता हूँ तब मेरा पहला लेफ्ट नी ही फोल्ड होके वो वॉल को सपोर्ट करने के लिए आगे बढ़ता है. सो मेरा पहला स्टेप भी लेफ्ट से स्टार्ट होता है. सो नाउ आई एम अंडरस्टूड कि मेरा लेफ्ट डोमिनेंट क्यों था और इसी के वजह से अभी मुझे पता है कि विथ माय डोमिनेंट लेग जो मेरा कंडीशनिंग पूरा हो चुका है कि मेरा ब्रेन ये लेफ्ट नी और लेफ्ट लेग के लिए बहुत ज़्यादा एक्टिव है, डोमिनेंट है, उसी पैर को कमज़ोर फील करना ऑल थ्रू आउट योर लाइफ. और द बिगेस्ट प्रॉब्लम इज कि रेयरली, और मतलब ऐसा बहुत रेयरली होता है कि वो आइसोलेटेड इंजरी है, मतलब सिर्फ ACL टूटा है, आजू बाजू का सब कुछ ठीक है. मुझे ऐसा लगा था कि ACL, बहुत लोगों का ACL जब टूटता है तभी उसके साथ साथ कभी कभी मेनिस्कस, मतलब जो ऐसा कुशनिंग टाइप रहता है उसको सपोर्ट करने के लिए, वो भी कभी कभी टेयर हो जाता है या उसको भी कभी कभी इंजरी हो जाती है. तो ऐसा कुछ भी नहीं है. मेरा LCL जो लैटरल साइड ऑफ द नी है, मतलब लैटरल मतलब जो साइड वाला पार्ट है नी का, वो पूरा का पूरा अच्छे से हेल्दी है. सो सिर्फ और सिर्फ लिगामेंट टूटा है, वो भी प्रॉक्सिमली, मतलब एक ही लिगामेंट टूटा है. सो दैट इज अ रेयर कंडीशन. सो आई एम लिटरली फीलिंग लकी. आई एम थैंकिंग माई स्टार्स. आप जितना भी नसीब जो कुछ भी बोलो, लेकिन थैंक गॉड कि सिर्फ ये आइसोलेटेड इंजरी हो गई और उसके साथ साथ बाकी का सब कुछ एरिया बहुत ही सेफ है. और एक बड़ा प्रॉब्लम ये हो जाता अगर मैं ये ऑपरेशन को सीरियसली नहीं लेता या ऑपरेशन नहीं करने का सोचता तो अगर आप सोचो कि 1.5 साल वाला पहला वाला प्रणीत जिसका बॉडी वेट 85 kgs है और अभी मेरा बॉडी वेट 80 kgs है, बट यू कैन स्पॉट द ब्यूटिफुल डिफरेंस बिटवीन me being 85 kgs obese and me being 80 kgs fully ripped with muscles. So अगर मैं पहले वाला प्रणीत होता तो मैं पूरा का पूरा घुटना लेके बैठ जाता जैसे ही मैं गिर जाता, क्योंकि मसल मास ही उतना नहीं रहता मेरे बॉडी पे. तो जितना भी वेट नी पे आ गया था शायद मेरा नी सब लिगामेंट्स तोड़ के बाहर चला जाता. बाय ऑक्यूपेशन आई एम ऑलरेडी लेट्स से obliged to keep performing such kind of activities at very high intensive levels. So that's why I have taken a decision to go for the surgery. So tomorrow at 12 o'clock पहली बार मैं हॉस्पिटल में जाऊंगा. मेरे पूरे लाइफ में मैंने सिर्फ दूसरों को मिलने के लिए हॉस्पिटल विजिट किया था, लेकिन देखो मतलब सैविज गिरी देख रहे होगे, लाइक भाई डायरेक्ट सर्जरी के लिए एडमिट हो गया बंदा. कुछ छोटा पीछे ऊपर जुकाम सर्दी विर्दी ऐसा कुछ लाइफ में झंझट ही नहीं है अपन को, डायरेक्टली सर्जरी. ओके, मतलब होता है तो ऐसा बड़ा वाला ही करते हैं अपन, मतलब क्या बताए. एनीवे, सो कल 12 बजे मेरा सर्जरी होगा. यस, इट्स काइंड ऑफ स्केरी कि सक्सेसफुल होगा नहीं होगा, बहुत सारी चीज़ें यार. फाइनली ह्यूमन ब्रेन, यू नो राइट, कि कैसा सब कुछ होने वाला है. लेकिन सरप्राइजिंगली मुझे और भी एक बात पता चली कि दिस इज जस्ट अ माइक्रोस्कोपिक लेवल सर्जरी, सो इट टेक्स ओनली 1.5 hour. एंड ऑल्सो जो एनेस्थीसिया टेस्ट हमने आज किए हैं उससे पता चला है कि अगर कमर के नीचे वाला ऑपरेशन है तो मुझे हाफ ही एनेस्थीसिया मिलेगा, मतलब कमर के नीचे वाला पार्ट पूरा का पूरा सुन्न हो चुका होगा. एंड मे बी आई विल बी एबल टू सी माई ओन ऑपरेशन. दैट्स फकिंग ऑसम.
If you want to say I'm creepy, I am creepy. विशुद्ध चूतिया लड़के हो तुम, चुप रहो. But I really want to see my muscles. And yeah, kind of excited. Is it weird? Maybe I'm that weird. So yeah, I'm going to watch my self getting operated live, and that's fucking exciting. And thank you so much, guys. This is the story of my entire tragedy of my life. जैसे ही व्लॉग डालो. और यस, और एक मुझे बहुत ज़्यादा मैसेजेस आ रहे हैं लोगों के कि यार तुझे नज़र लग गई यार, क्यों तू इतने फोटोज डालता है खुद के बॉडी के, और ये सब नज़र लगना वगैरह ये सब कुछ चीज़ें यार. एक कंटेंट क्रिएटर, और जो बंदा कंटेंट क्रिएट करता है, जो बंदा उसका पूरा लाइफ ही सोशल मीडिया है. आप अगर मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हो तो आपको पता होगा कि मैं कितना हैवी पोस्टिंग करता हूँ स्टोरीज पे, और कितना ज़्यादा अपडेटेड रखता हूँ खुद को. सो ऐसा अगर नज़र लगने वाली चीज़ होती तो भाई सबके लिए नज़र लग जाती, और सब मतलब कोई डाल ही नहीं पाएगा कुछ अच्छी चीज़ें. लेकिन जैसे ही इंजरी की बात पता चली है, जैसे ही लोगों को पता चला है कि सर्जरी से सर्जरी से जाना पड़ सकता है, तो मोर देन नजर लग गई है डीएम्स से भी ज्यादा, कहीं ज्यादा डीएम्स ये है कि वी आर प्रेइंग फॉर यू, एंड वी होप दैट कि आपको सर्जरी से गुजरना नहीं पड़े, और अगर पड़े भी तो हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आप बहुत ही जल्द उससे बाहर आए. और इससे बहुत बहुत मैसेजेस ऐसे ही आए हैं. सो मोर देन नेगेटिविटी, आई थिंक देयर आर लॉट ऑफ पॉजिटिव पीपल, and we are a community of almost like motivated, strong people, and that's all, guys. So thank you so much. मुझे नहीं लगता है कि मुझे नज़र लगी है. मुझे ऐसा लगता है कि this is a good learning lesson for me to actually realize something. and जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ कि जो होता है वो अच्छे के लिए होता है. so शायद ये इंजरी मुझे बहुत कुछ सिखा सके. I am hoping for it, and wish me luck for tomorrow. Thank you so much, guys, for all the love, all the support, and please stay with me. I need you. Thank you so much. Bye. कट.